Hello friends and dear students, Namaste. You are welcome in DSM English Learning class. Here is धनपाल सर। आज हम MP बोर्ड क्लास 12th जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन फर्स्ट के टीच मी टू लिसन लॉर्ड। पिछले वीडियो में हमने इसका लेसन फर्स्ट जो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What message do those who are our nearest give us? क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, What message do those who are our nearest give us? यानी कि जो हमारे करीब है, हमारे नज़दीक है, नियरेस्ट हैं, वो हमें क्या संदेश देते हैं। आंसर है दे गिव द मैसेज दैट, वे संदेश देते हैं कि दे मस्ट बी लिसन्ड, उन्हें अवश्य सुना जाना चाहिए, एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड, और उन्हें अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए, एज दे आर, वे जैसे हैं। तो दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन्ड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर, वे संदेश देते हैं कि उन्हें अवश्य सुना जाना चाहिए और उन्हें अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए, वे जैसे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, हमसे दूर कौन कौन से लोग हैं। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, जो लोग हमसे दूर हैं वो कौन है। तो दीज आर द पीपल, आंसर है दीज आर द पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, ये वो लोग हैं जिनके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं है। रे ऑफ होप, आशा की किरण। हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, जो समाज के द्वारा भुला दिए गए हैं। एंड हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील, सफर एन होता है कष्ट भोगना, ग्रेट डील यानी कि अत्यधिक, जो अत्यधिक कष्ट भोग रहे हैं। तो दीज आर द पीपल, ये वो लोग हैं, हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, जिनके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं है। हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, जो समाज के द्वारा विस्मृत कर दिए गए हैं या भुला दिए गए हैं। एंड हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील, और जो अत्यधिक कष्ट भोग रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हुम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, कवि किस पर विश्वास करने को कहता है। हुम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, भरोसा करना। कवि किस पर विश्वास करने को कहता है। तो द पोएट विशेस अस टू ट्रस्ट आवर इनर वॉइस, यानी कि कवि हमसे चाहता है कि हम हमारी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करें। इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़, ट्रस्ट यानी भरोसा करना, विश्वास करना। तो द पोएट विशेस अस टू ट्रस्ट आवर इनर वॉइस, कवि हमसे चाहता है कि हम हमारी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करें, भरोसा करें। क्वेश्चन 4 है, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि कवि जो है परमात्मा की आवाज़ को कब सुनने की इच्छा करता है, यानी परमात्मा की आवाज़ को कब सुने, ऐसा कवि कहता है। तो द पोएट विशेस अस, कवि हमसे चाहता है कि टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, कि हम परमात्मा या ईश्वर की आवाज़ को सुने। कब कब सुने, तो वेन वी आर बिजी, जब हम व्यस्त हों तब सुने। और गेटिंग बोर्ड, जब हम उब रहे हों, उबाऊ स्थिति में हों तब सुने। वेन वी आर सर्टेन, जब हम निश्चित हों, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, जब हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित हों तब सुने। बड़ा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखेंगे। द पोएट विशेस अस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, कवि हमसे चाहता है कि हम परमात्मा की आवाज़ को सुने। वेन यानी कि जब, वी आर बिजी, जब हम व्यस्त हों, और गेटिंग बोर्ड, जब हम उबाऊ स्थिति में हों, बोर हो रहे हों। वेन वी आर सर्टेन अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित हों। और आर इन डाउट, या जब हम शंका की स्थिति में हों, संदेह की स्थिति में, डाउट, शंका, संदेह। एंड वेन वी आर सराउंडेड बाय लाउड नॉइजेस, या जब हम बहुत ज़्यादा शोर शराबे से, शोरगुल से घिरे हुए हों। और बाय साइलेंस, या फिर हम शांत स्थिति में हों, तब भी हम परमात्मा की आवाज़ को सुने। यानी कि सराउंडेड यानी घिरे होना, शोरगुल से घिरे हों, शांति से घिरे हों, तब हम परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन इन स्थिति में भी हमें परमात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, ऐसा कवि हमसे चाहता है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू यू सपोज, आप क्या मानते हैं। द होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्विस्ड वांट टू टेल अस। व्हाट डू यू सपोज, आप क्या मानते हैं। द होपलेस, निराश लोग। द फॉरगॉटन,
विस्मृत या भूले बिसरे लोग, द एंग्विस्ड व्यथित या दुखी लोग, वांट टू टेल अस हमसे क्या कहना चाहते हैं। यानी कि आप क्या मानते हो कि निराश, भूले बिसरे लोग, व्यथित या कष्ट या दुखी लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं। आंसर है दे वांट टू टेल अस, वो हमसे कहना चाहते हैं कि टू गिव देम, कि हम उन्हें दें, अवर सिंपैथी हमारी सहानुभूति, लव हमारा प्रेम, एंड केयर और हमारी चिंता हमारा संरक्षण उन्हें हम दें। तो दे आंसर है दे वांट टू टेल अस टू गिव देम आवर सिंपैथी लव एंड केयर, कि हम उन्हें हमारा सिंपैथी लव और केयर दें, सहानुभूति हमारा प्रेम और हमारी चिंताएं उनको दें, उनको संरक्षण करें हम, ऐसा वो हमसे चाहते हैं। क्वेश्चन 6 है हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, यानी किसी व्यक्ति के लिए अपनी अंतरात्मा की या अपने अंदर की जो आवाज़ है वो सुनकर कैसे उसको मदद मिल सकती है, कैसे मदद करती है। इनर वॉइस जो है अंतरात्मा की आवाज़ किसी व्यक्ति की कैसे मदद कर सकती है। तो इट हेल्प्स अस, यह हमारी मदद करती है इन बिकमिंग लेस अफ्रेड, निडर होने में, कम भयभीत होने में। यानी कि हमारे अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो हमें निडर होने में यानी कि कम भयभीत होने में मदद करती है। एज वेल एज, साथ ही साथ, गिव्स अस प्रॉपर गाइडेंस, और साथ ही साथ यह हमें उचित मार्गदर्शन भी करती है। उचित मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर उचित गाइडेंस एंड मार्गदर्शन। तो इट हेल्प्स अस इन बिकमिंग लेस अफ्रेड, यह हमें निडर होने में मदद करती है। एज वेल एज, साथ ही साथ, गिव्स अस प्रॉपर गाइडेंस, और साथ ही साथ यह हमें उचित मार्गदर्शन भी देती है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम, कविता की व्यापक मनोदशा क्या है। ओवरऑल, विस्तृत, व्यापक, मूड यानी मनोदशा। तो व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम, कविता की व्यापक मनोदशा क्या है। आंसर है द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट, कविता की व्यापक मनोदशा है कि लव, केयर एंड डिवोशन टू ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड। कविता की व्यापक मनोदशा क्या है, तो लव यानी कि प्रेम, केयर यानी चिंता, डिवोशन यानी कि समर्पण, किसके प्रति, ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड, मानवता और परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट, कविता की व्यापक मनोदशा है कि ऑफ लव, केयर एंड डिवोशन, प्रेम, चिंता और समर्पण, टू ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड, कि हम परमात्मा और ईश्वर या मानवता के प्रति हमारा प्रेम रखें, चिंता रखें और हमारा समर्पण रखें। ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, इजी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेसन 2 जो है वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।